इस फिल्म की कहानी रिचर्ड नाम के एक आदमी पर आधारित है जिसे अपनी सगी बहन से ही प्यार हो जाता है और उसकी बहन की शादी भी हो जाती है और कैसे शादी के बाद भी वो दोनों घपाघप करते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। मूवी के शुरुआत में हम रिचर्ड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो आज बहुत सालों बाद अपनी बड़ी बहन नेथले को मिलने जा रहा था। ये दोनों जब छोटे थे उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था, इसलिए वो दोनों बचपन से ही अलग रह रहे थे। नेथले रिचर्ड को देख के बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसके मॉम डैड के जाने के बाद उसका कोई नहीं था। फिर नेथले रिचर्ड को कहती है कि उसका रिसेंटली ब्रेकअप भी हो गया है और उसका बॉयफ्रेंड भी उसे छोड़कर चला गया है। रिचर्ड को ये सुनकर बुरा लगता है लेकिन वो कोशिश करता है उसे हंसाने की। अब नेथले के घर के सामने एक पार्टी चल रही थी जिसकी वजह से रिचर्ड सो नहीं पा रहा था, इसलिए रिचर्ड उठ जाता है और नेथले के पास जाता है और देखता है कि नेथले काफी सैड है। रिचर्ड नेथले को अच्छा फील कराने के लिए उससे बातें करने लगता है, पर बातें करते वक्त नेथले अचानक उसे किस करने लगती है। फिर वो रिचर्ड को सॉरी बोलती है और कहती है कि वो अकेला फील कर रही थी और उसके मन में हवस की आग उठ रही थी। अगले दिन रिचर्ड अपने ऑफिस के काम से शहर से बाहर जा रहा था, पर स्टेशन पहुंचते ही उसे याद आता है कि वो अपना वॉलेट नेथले के घर ही भूल गया है। फिर वो नेथले को कॉल करता है और अपना वॉलेट मंगवाता है क्योंकि वो अगर खुद वॉलेट को लेने चला गया तो उसकी ट्रेन भी छूट सकती है। इसके बाद नेथले उसका वॉलेट ले आती है और कहती है कि तुम अपना ध्यान रखना और टाइम निकाल कर मुझे कॉल जरूर करना। अब इसके 1 साल बाद नेथले रिचर्ड को कॉल करती है और कहती है कि पूरे 1 साल बीत गए और तुमने मुझे एक कॉल तक नहीं किया। लेकिन उसी वक्त रिचर्ड किसी और लड़की के साथ घपाघप कर रहा होता है, इसलिए वो कहता है कि मैं तुमसे कल बात करूंगा। रिचर्ड की ये बात सुनकर उसे गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपना कॉल काट देती है। इसके बाद 2 साल बीत जाते हैं और हम रिचर्ड को देखते हैं जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंटरव्यू देने आता है। रिचर्ड इंटरव्यूअर के सभी सवालों का अच्छा जवाब देता है जिस वजह से उसका जॉब पक्का हो जाता है। इसके बाद नेथले उसे फिर से कॉल करती है और कहती है कि 6 हफ्ते बीत चुके हैं और तुमने मुझे आज तक एक कॉल भी नहीं किया, क्या तुम्हें सिंक्लर से नहीं मिलना है? रिचर्ड उसे पूछता है कि आखिर ये सिंक्लर है कौन, तो नेथले उसे बताती है कि सिंक्लर उसका हस्बैंड है, मैंने उससे शादी कर ली है और तुमने मेरे शादी में तक नहीं आए। फिर नेथले रिचर्ड से कहती है कि कल तुम हमारे घर आ जाओ और हम सब मिलके लंच करेंगे। अगले दिन रिचर्ड नेथले को घर पर मिलने जाता है और देखता है कि उसका घर बहुत ही बड़ा और सुंदर है। उसके बाद वो नेथली से मिलता है जो अब तक उससे नाराज थी। फिर नेथली रिचर्ड को सिंक्लेर से मिलाता है, फिर सब मिलके लंच करते हैं। लंच करने के बाद सिंक्लेर बताता है कि आज नेथली का बर्थडे है, फिर सभी मिलकर नेथली का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। रिचर्ड वहाँ पर सिर्फ नेथली को ही देख रहा होता है क्योंकि नेथली काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसके बाद वो दोनों कुछ बातें करते हैं और अगले दिन नेथली सिंक्लेर के साथ मिलकर रिचर्ड से मिलने उसका ऑफिस जाते हैं और वहाँ पर रिचर्ड नेथली को उसके घर पर मिलने को बुलाता है। अगले दिन नेथली रिचर्ड के घर पर आती है, पर रिचर्ड उस पर काफी गुस्सा करता है क्योंकि वो काफी लेट आई होती है। तभी नेथली रिचर्ड को किस कर लेती है जिससे रिचर्ड का गुस्सा शांत हो जाता है। अब रिचर्ड के मन में नेथली के लिए ठरक जाग जाता है, इसलिए वो कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके साथ घपाघप करने की कोशिश करने लगता है। पर नेथली रिचर्ड को रोक लेती है और समझाती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ और ये सब ठीक नहीं है। पर थोड़ी देर बाद नेथली के मन में भी ठरक जाग जाता है और फिर वो दोनों वहीं पर ही जोरदार घपाघप कर लेते हैं। जैसे ही हवस का आग बुझ जाता है, नेथली कहती है कि ये हमारी पहली और आखिरी गलती है और इसके बाद हम दोनों ऐसी हरकत नहीं करेंगे। फिर नेथली रिचर्ड को बोलती है कि कल मैं और सिंक्लेर ने पिकनिक का प्लान बनाया है और तुम्हें हमारे साथ आना पड़ेगा। अगले दिन सभी लोग पिकनिक के लिए जाते हैं, पर रिचर्ड वहाँ नेथली को ही देख रहा होता है और सिर्फ उसी की ही फोटो क्लिक कर रहा होता है। फिर रिचर्ड एक भूखे नंगे भेड़िया की तरह नेथली के पीछे पड़ जाता है जिससे नेथली इरिटेट हो जाती है और कहती है कि तुम मेरा ऐसा पीछा मत करो, यहाँ पर सिंक्लेर भी है और उसे सब पता चल जाएगा। नेथली फिर कहती है कि मेरे पास सिंक्लेर के दूसरे घर की चाबी है, हम वहाँ जाकर आराम से घपाघप कर सकते हैं। और अगले दिन नेथली रिचर्ड के साथ उसके दूसरे घर में जाती है और वो सिंक्लेर को झूठ बोलती है कि वो ऑफिस के काम से 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रही है। वहाँ पहुँचते ही वो दोनों चिपक जाते हैं और पलंग तोड़ घपाघप करते हैं। शाम को सिंक्लेर नेथली को कॉल करता है और नेथली उसे बताती है कि उसे यहाँ पर एक अच्छा सा होटल मिल गया है और मैं यहाँ पूरी तरह से कंफर्टेबल हूँ। उसके बाद वो दोनों फिर से घपाघप करते हैं और बाहर घूमने जाते हैं। नेथली वहाँ रिचर्ड से कहती है कि तुम्हें जल्दी एक लड़की ढूंढनी पड़ेगी वरना तुम मेरे गुफा को सुरंग बना दोगे। उधर रात होते ही सिंक्लेर का मुन्ना खड़ा हो रहा था लेकिन वहाँ नेथली नहीं थी, इसलिए वो सभी होटल को कॉल करता है और नेथली के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि नेथली वहाँ कहीं पर भी नहीं थी। अगले दिन नेथली रिचर्ड को समझाती है कि तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हें एक भाई की तरह ही प्यार करती हूँ,
लेकिन उससे रिचर्ड को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे सिर्फ घपाघप से मतलब था। इसके बाद अगले दिन नेथली जब घर पर आती है तो सिंक्लेयर उससे काफ़ी नॉर्मल बातें करता है। फिर रात को नेथली को रिचर्ड का फ़ोन आता है और वो बोलता है कि मैंने घपाघप करने के लिए एक लड़की ढूंढ ली है। इस पर नेथली उसे कुछ जवाब नहीं देती है और कॉल काट देती है। इसके बाद वो अकेले बैठकर रोने लगती है। इससे हमें यही पता चलता है कि नेथली भी अब रिचर्ड से प्यार करने लगी है। अगले दिन नेथली रिचर्ड से मिलने आती है और वहाँ पर उसे किस करते हुए बोलती है कि उसे सिर्फ अपने काम पे ही ध्यान देना चाहिए। और यहाँ दूसरी तरफ रिचर्ड की बॉस की भी तबीयत खराब थी, इसलिए वो अपने बॉस से मिलने हॉस्पिटल चला जाता है। अगले दिन रिचर्ड नेथली से मिलने उसके घर पर आता है, पर सिंक्लेयर उसे बताता है कि नेथली घर पर नहीं है। इसके बाद सिंक्लेयर रिचर्ड को अपने बोट पर घुमाने ले जाता है और वहाँ पर सिंक्लेयर रिचर्ड से कहता है कि मुझे शक है कि नेथली का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। ये सुनकर रिचर्ड काफ़ी घबरा जाता है, क्योंकि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि वो ही था। वापस आने पर नेथली वहाँ पर उनका वेट कर रही होती है। फिर नेथली रिचर्ड को बताती है कि वो और सिंक्लेयर जल्द ही एक नया शहर शिफ्ट होने जा रहे हैं। इसके बाद रिचर्ड नेथली से अकेले में मिलता है और पूछता है कि क्या तुम दोनों मेरी वजह से यहाँ से छोड़ के जा रहे हो। इस पर नेथली कुछ भी जवाब नहीं देती है। इसके बाद रिचर्ड घर पर आता है और बहुत सारी नींद की गोलियां खाकर मरने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर नेथली आ जाती है और उसे बचा लेती है। अगले दिन नेथली रिचर्ड को एक पार्टी में लेकर जाती है और वहाँ पर रिचर्ड बहुत सारा दारू पीकर नेथली को ही मारना शुरू कर देता है। लड़ाई करते हुए वो दोनों सड़क पर गिर जाते हैं और रिचर्ड नेथली से कहता है कि तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है। इस पर नेथली उसे सॉरी कहती है और कहती है कि मैं भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा हरामी पति मुझे यहाँ से लेकर जा रहा है। थोड़ी देर बाद वो दोनों पार्टी पे आते हैं और सिंक्लेयर उन दोनों की हालत देखकर ये सोचता है कि उन दोनों ने सड़क पर ही जोरदार घपाघप किए हैं। सिंक्लेयर उन दोनों को अकेले में बुलाता है और कहता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ तो हुआ है, पर मुझे कुछ भी जानने में इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो तीनों इसी तरह बाहर घूमते रहते हैं और मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप कौन सी मूवी देखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ।